हेलो बच्चों, आज अपन इनर्शिया का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रॉब्लम क्लास को डिस्कस कराएंगे। अपन प्रॉब्लम को बेसिकली डिस्कस कराएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्योंकि मैंने कल जो लेक्चर में आपको बताया था, कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट बताए थे। एक तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक हमारा 3D बॉडी के लिए अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था, और नेगेटिव मास कंसेप्ट हमने आपको कल बताया था। आज हम कुछ प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो देखिए, एक हम प्रॉब्लम को यहाँ पर लेते हैं, एक फंडामेंटल कंसेप्ट लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा एक डिस्क है, एक फंडामेंटल देखिए कंसेप्ट है, इसको हम यूज करें। एक फंडामेंटल कंसेप्ट को ध्यान रखिए कि अगर एक डिस्क है हमारी, क्या है, अगर डिस्क है तो डिस्क का अपन देखते हैं कि डिस्क पे इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होती है। क्या होती है? mr²/2। तो ये वाला जो, अगर इसको हम ये अगर एक्सिस मानते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे मानते हैं, तो क्या होगा कि हमारा i जो z निकालेंगे, अगर ये x है और ये y है, x और y है, तो हम क्या निकालेंगे? हम अप्लाइंग द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए, अगर हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा यहां पर कि परपेंडिकुलर एक्सिस x एंड y, और ये हमारा, इसको z माना है, ये हम z मानेंगे, इसको ये हमारा z एक्सिस है। तो हमने क्या कहा, i जो z है, i z इक्वल टू i x प्लस i y, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर आप देखेंगे x और y ये सिमेट्रिकल है, ये वाली ये डिस्क के लिए सिमेट्रिकल है, तो x का इनर्शिया मतलब ix और इनर्शिया अलोंग द y एक्सिस ये हमारा इक्वली होगा। तो iz हमारा कितना है? iz जो हमारा है वो कितना है? mr²/2। क्या होता है? mr²/2। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये mr²/2 है, तो डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर है, ये डायमीटर, तो हमारा क्या है? हम यहां देखेंगे ix क्या है? ix और ib इक्वल है, तो हम क्या करें? इसको i मान लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए मान लें, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल ही है, दोनों इक्वल ही है, सिमेट्रिकल है। तो ix और iy, आपका i और i माना, तो अपन क्या मानेंगे? इससे अपन देखेंगे ix इक्वल टू iy, ix इक्वल टू iy, तो हमारा क्या निकलेगा? आपका mr²/4। ये हमारा ये डायमीटर के अबाउट, डिस्क का डायमीटर के अबाउट, ये हमारा इनर्शिया हमारा आ गया। अगर मान लो हमने ऐसा कहा, कभी कि हमने ये बोला, कोई प्रॉब्लम, हमने ये कहा कि हमने क्या कहा कि ये x और y है, अगर हमें 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर ये जो एक्सिस है, इसको हमने एक्सिस माना, क्योंकि हमने क्या माना? पहले x को माना और y को माना। अब हमने क्या किया? एक 30 डिग्री एंगल पर, x से 30 डिग्री एंगल पर हमने एक एक्सिस एज्यूम किया है, तो इसके बाद हमें इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारा कंसेप्ट फंडामेंटल ये है, x है तो ये भी x मान सकते हैं, तो ये वाली, अगर ये वाली एक्सिस है तो एक्सिस के परपेंडिकुलर डॉट ये कर देंगे, तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे x के अलावा कुछ y के अलावा, ये न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली आपकी इक्वल है। तो इसलिए तो अपन इसके अबाउट भी निकाला है, इसके अबाउट या इसके अबाउट निकालेंगे तो सेम चीज होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हमने पूछा आंसर, अगर मैंने पूछा कि भाई x एक्सिस से एक 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन है, उसके अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा क्या होगा आंसर? आंसर हमारा mr²/4 होगा।
क्योंकि ड्यू टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर हमने इसको ये एक्सिस माना और इसका परपेंडिकुलर ऐसे मान लिया और इसका z है, तो इसलिए हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे x का लॉन्ग था ऐसे y का लॉन्ग था, इसी तरीके से इनर्शिया को हम काउंट कर लेंगे। तो हमारा इसका इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा इनर्शिया जो आया है वो हमारा क्या है, mr²/4 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। ओके, अब हमने इस फंडामेंटल को यूज करके हम आपका एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, यहाँ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक हमारा स्क्वायर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमने बता दिया वही कंसेप्ट का इस्तेमाल है। एक कंसीडर, हमने क्या एक कंसीडर क्या किया, कंसीडर स्क्वायर कंसीडर किया। क्या किया, स्क्वायर प्लेट। ये स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। इसकी लेंथ हमारी L है और विड्थ भी हमारी कितनी है, L है। ओके, लेंथ L है और विड्थ भी L है। तो मुझे इसका जो इनर्शिया, ये हमारी स्क्वायर प्लेट है, इसका मास हमारा m क्या है, लेंथ हमारी। अब हमने क्या रखा, फाइंड द इनर्शिया। मैंने पूछा एक इनर्शिया, ये इसका प्लेन है, ये प्लेन से हम 15 डिग्री एंगल पर, 15 डिग्री 15 डिग्री एंगल पर, 15 डिग्री एंगल पर एक हमने एक्सिस एज्यूम किया है। इसके अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे बताइए, कैसे करें ये, मैंने देखिए क्वेश्चन के पास सुन लीजिए। कंसीडर ए स्क्वायर whose length L and mass m, find the inertia about the axis of the line which at angle 15 degree from the horizontal line। ये मतलब ऐसा, इसका बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। इसको क्वेश्चन को जो करने के लिए हमारा दिमाग में क्या आना चाहिए, जो हमने अभी बताया था, ऐसे कि इसको अपन ऐसे क्या करें, ये मान लीजिए ऐसे बिल्कुल हमने जैसे अभी लिया था, ये जो डिस्क लिया था, सिमिलरली हमने इसको लिया। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ओके, अब x और y है तो हम क्या निकालेंगे, इसका जो इनर्शिया, ये जो सेंटर मास इसका परपेंडिकुलर है, जो लाइन है, जो एक्सिस ये है, तो एक्सिस हमारी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस कैसी है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसको अपन जेड एक्सिस मानेंगे। क्या मानेंगे अपन, जेड एक्सिस। ओके, तो जेड एक्सिस माना तो इसके अबाउट इनर्शिया अपन देखेंगे, तो आई जेड निकालेंगे, वो कितना निकलेगा, आई जेड इक्वल टू कितना निकलेगा, ये हमारा एक्स के अबाउट ये निकलेंगे 1/12 m 1/12 m कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस हमारा एल स्क्वायर। तो ये निकलेगा, क्योंकि ये एक्स के अबाउट निकालेंगे और यहां से देखिए एक्स के अबाउट निकालेंगे 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। ये हमारी क्या है, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। तो क्या निकलेगा, इट इज हमारा 1/6 mh। ये हमारा इनर्शिया किसके अबाउट है, इस जेड के अबाउट। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो एक एक्सिस है जो सेंटर मास से पास करती है, वो प्लेन के अंदर हो, तो जिसके पैरेलल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो हमारी इस सेंटर से पास करती है। कहां से, इस सेंटर से पास कर रही है। ओके, इस सेंटर से पास कर रही है।
है ना। तो ये एक्सिस है, ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो हमने क्या बोला था कि मानो ये लाइन, ये एक्स और वाई, अगर ये लाइन हमने किया, ये लाइन है, तो ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ड्यू टू हमारा सिमेट्री अपन देखेंगे, इसके अबाउट आई मानेंगे, इसके अबाउट आई मानेंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट क्या निकलेंगे, तो हम अगेन यूज करेंगे। अगेन क्या करेंगे, क्योंकि हमने वही जो कंसेप्ट अभी यूज किया था, जो हमने डिस्क के लिए जो कंसेप्ट को यूज किया था, सिमिलरली इसको यूज करेंगे। तो क्या मानेंगे, इसके अबाउट एनर्जी आई मानेंगे और इसके भी इक्वल आई मानेंगे, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि हमारा स्क्वायर प्लेट है। अगर रेक्टेंगल होता तो ये संभव नहीं होता। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे आई प्लस आई परपेंडिकुलर ऐसा, इनमें इसको भी हमने आई मान लिया और इसके अबाउट के भी आई मान लिया। तो हमने कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई। तो क्या निकलेगा, इस जो आई है, आई इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/12 m/l। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये वाली एक्सिस के अबाउट एनर्जी, इसको हमने थोड़े टाइम के लिए I1 मान लिया। क्या मान लिया, I1। क्या माना आपने, I1 माना। I1 जब माना है ना, I1 हमने माना, तो हम क्या करेंगे, हमने I1 हमने माना है, इसको हमने I2 मान लिया, थोड़े टाइम के लिए I2 मान लिया। तो अप्लाइंग दी कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। कौन सी है, दिस इज दी, कैसी थ्योरम है, ये हमारी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हम क्या करेंगे, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो हम क्या ICM, क्योंकि IC लाइन सेंटर मास से पास करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, I इक्वल टू ICM प्लस MD, ये नहीं कोई भी एक्सिस ले, वो ये वाला इनर्शिया, ये इनर्शिया वो होता है जो सेंटर ऑफ लाइन, सेंटर मास से पास होना चाहिए। तो सेंटर मास से पास होने, क्योंकि ये लाइन ये I1 है, इसको हम थोड़े टाइम के लिए क्या है, I1 मान रहे हैं, I1 प्लस हमारा MD स्क्वायर, इसको हमने I2। तो I1 क्या है, I1 हमारे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अपना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपने क्या है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो पैरेलल लाइन है। तो देखिए ये वाली कितनी है, ये पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी आधी कितना है, ये √2L है। इतना कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है, √2L। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2L बाई 2। ये लेंथ कितनी, इसकी आधी होगी, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हमने मान लिया L बाय, क्योंकि L √2L थी, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो L बाय √2 आ गया। L बाई √2 हमारा क्या है, L बाई √2 हमारा ये है। ओके, अब L बाई √2 ये, तो हमारी हमें क्या निकालना है कि ये डिस्टेंस निकालना, ये हमारा D हमारा क्या है, D हमारा है, इसको D माने, ये हमारे थोड़ा D मान रहे, तो D हमारा इनके बीच का डिस्टेंस है। तो कैसे निकलेंगे, ये देखिए, अगर ये 15 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 45, कितना है 45, तो 15 और 45 कितना होगा, 15 एंड 45 हमारा कितना हो गया, ये 14 और 55 हमारा होगा कितना होगा 60, और 60 और ये मिला के इसके, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी 30 डिग्री आई। कितनी है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री, अब L बाई √2 हमको ये निकालना है, तो इससे कितना हो जाएगा, L बाई √2, तो यहाँ पर D निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, D कैलकुलेट करेंगे। D हमारा कितना है, D हमारा है ये वाला, तो D हमारा L बाई √2 और cos हमारा 30, और cos 30 कितना हुआ, cos 30 हमारा जो हुआ है, cos 30 की वैल्यू आपको मालूम होगी, कितनी है बताइए,
√3/2, तो कितना होगा √3 L अपॉन कितना निकलेगा 2√2, ये हमारा डी है। अब वैल्यू इसमें I1 की वैल्यू रखें। I1 की वैल्यू कितनी है, ये I1 वाली कौन सी है, ये वाली। ओके, I1 की वैल्यू ये है, तो हमारी कितना होगी, I1 की वैल्यू हमारी ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/12 mL² प्लस m इंटू √3 L अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। तो आंसर मेरा क्या होगा, मेरा क्या आंसर होगा, आंसर हमारा जो होगा वो होगा मेरा mL² इज इक्वल प्लस कितना होगा बताइए, ये हमारा होगा m3mL² अपॉन 2√2 कितना हुआ 4 + 2 मतलब 8 आ गया, ये हमारा 8 आ गया। ठीक, 3 हमारा आ गया। अब हम बात करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हम यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। तो रब करेंगे तो अब कैलकुलेशन कर दिए, तो कैलकुलेशन क्या होगी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन मेरी होगी आपका I2 इक्वल टू mL², मतलब mL² कॉमन निकालना है, mL² अपॉन कितना हुआ 4 कॉमन निकाल दिया, क्या निकाला 4, तो यहाँ पर क्या निकलेगा 1/3 प्लस 1/2, तो ये क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा mL²/4, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ, ये हमारा हुआ कितना हुआ, ये आपका ये होगा 3 और 3 यहाँ पर कितना हुआ था mL²/12 हुआ और 3 सॉरी यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है, ये आपका 3 है, 3 है। तो अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 9 होगा अपॉन 6 होगा। एक लाइन सॉल्व करेंगे तो 2 + 9 11 है, 2 + 9 हमारा 11 है, 11 है, 11 और 4 × 2 से 24 है, तो हमारा आंसर होगा 11 mL² अपॉन 20, ये हमारा IZ आ गया। दिस इज योर आंसर। ये हमारा बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, तो हमारे ये फंडामेंटली मुझे दिमाग में मेरा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल आपका सही है तो आपका इनर्शिया आपको कोई दिक्कत नहीं है, इनर्शिया बहुत आसान है। इनर्शिया का बेसिक कंसेप्ट क्या है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस। कितना है इनर्शिया, क्या होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ओके, अब हम एक बात करते हैं, एक नया क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। देखिए एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था इनर्शिया, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था इनर्शिया बेसिकली टेंसर क्वांटिटी है। एल्जेब्रिक क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब है एल्जेब्रिक कंडीशन को फॉलो करती है विद कंडीशनल बेसिस, मतलब सेम एक्सेस होना चाहिए, उसके अबाउट एक्चुअली में ये सेटिस्फाई करती है। अदरवाइज इस प्रॉब्लम को हम इसको हम एडिशन नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है कि इनर्शिया किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का निकालता है, किसी सिस्टम का इनर्शिया निकालते हैं, तो हमें क्या चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक एग्जांपल आप देखिए कि हमारा एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है,
और एक हमारा क्या है, मतलब ऐसा मानिए एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर, इसकी लेंथ हमारी L है। ओके, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर